आईफोन में आई का मतलब क्या है? आखिर चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? आप लोग लियो मूवी के बारे में यह सीक्रेट फैक्ट्स जानकर हैरान हो जाओगे। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। आपके दिमाग में कभी ना कभी तो यह ख्याल जरूर आया होगा कि एप्पल आईफोन में आई का मतलब क्या होता होगा, पर कभी आपने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। आईफोन में आई का मतलब आईफोन यानी कि मेरा फोन, आई का मतलब इंटरनेट, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इंस्ट्रक्ट यानी हिदायत, इन्फॉर्म सूचित करना, इंस्पायर प्रेरित करना, ये सब होता है आईफोन का पूरा मतलब। फैक्ट नंबर 6। फोन का कवर पीला क्यों पड़ जाता है? दरअसल दोस्तों, जब कवर पीला हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मोबाइल कवर मैला हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि काफी ज्यादा सस्ता होता है और लचीला भी होता है। इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि एनवायरनमेंट में रहने वाले लाइट और हीट की मदद से मोबाइल कवर पीला हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फोन का कवर पीला क्यों पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। एक महिला खाना बना रही थी। खाना बनाते समय कुकर फट गया। उपभोक्ता आयोग ने उस महिला को इलाज के लिए 38,000 रुपए और 5 लाख रुपए इस बात के लिए दिलवाए कि वो स्थायी रूप से परमानेंट विकलांग हो गई। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कुकर खरीदा करो तो 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, कुकर ISI मार्क का खरीदना। दूसरा, कुकर हमेशा वही खरीदना जिसमें गारंटी हो, वारंटी नहीं, क्योंकि वारंटी में सिर्फ रिपेयर करके देंगे वो, और गारंटी में पूरा का पूरा मुआवजा लोगे आप। और तीसरा, जब भी कुकर खरीदो आप तो बिल जरूर लेना। और कभी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो सबसे पहले कंपनी को शिकायत करना, और कंपनी फिर भी ना माने तो उपभोक्ता आयोग के इस नंबर पर कॉल करके बता दीजिएगा। उपभोक्ता आयोग आपको 3 चीज दिलवाएगा: इलाज में होने वाला सारा खर्चा, दूसरा, जितना भी आपके शरीर को नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा, तीसरा, नौकरी अगर करते हैं या बिजनेस करते हो तो उस व्यापार में या नौकरी से जितना नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा मिलेगा। यह आपका अधिकार है। यह जानकारी हर आदमी को घर घर में होनी चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 4। जूते के लूप और फीतों पर लगे इन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? बहुत कम जानते हैं। सही जवाब आज हम आपको जूतों से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में आप कम लोग जानते हैं, और शायद आपको भी ये जानकर काफी हैरानी होगी। जूते के जो फीते हैं उनके आखिरी में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक लगा होता है। इसे एगलेट कहा जाता है। जूते के पीछे लगा ये लूप, जूते के पीछे जो ये फीता लगा होता है, उसे पूल लूप कहते हैं। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में इसे काम में लेना शुरू किया गया था, और अब यह फैशन भी बन गया है। आगे के फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ज मेंस लोयर के रनिंग शूज, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की रेंज में। आपको तो पता ही है, आजकल शूज चाहे मार्केट से लो या ऑनलाइन, 500 रुपए से नीचे अच्छे जूते नहीं आते हैं। और सर्दी भी आने वाली है तो ये आपके पैरों को अंदर से गर्म भी रखेंगे। और अगर आप जिम जाते हो, सुबह सुबह रनिंग करते हो, तो उसके लिए ही यह बने हैं। और ये जूते दिखने में काफी स्टाइलिश भी है। इस शूज में आपको 5 कलर देखने को मिलते हैं, और इसके वेट की बात करें तो 600 ग्राम वेट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसे परचेज भी किया है। तो अगर आपको ये शूज पसंद आया है और आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे लिंक से परचेज करते हैं तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाओ और लूट मचा दो। फैक्ट नंबर 3। चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों की आंखें तो होती हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे की। खाने की तलाश में जब ये चिंटियां बाहर निकलती है तो उनकी रानी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती हैं, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उसके पीछे पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। यही वजह है कि चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं। चींटियां दिखने में भले ही छोटी लगें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियों का वजन धरती पर मौजूद सभी इंसानों के कुल वजन के बराबर ही है। चींटियों में अगर लड़ाई हो जाए तो ये मरते दम तक चलती है। फैक्ट नंबर 2।
फैक्ट्री की छत पर यह क्या होता है? दोस्तों, आपने कभी ना किसी फैक्ट्री की छत पर यह चीज तो देखी ही होगी। दरअसल इसे विंड टरबाइन वेंटिलेटर कहते हैं। इसका कोई इतना बड़ा काम तो नहीं होता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल कई फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग लिया जाता है और वहां पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वह काम करने वाले कर्मचारियों को काम करने में बहुत सी परेशानी होती है। इसीलिए फैक्ट्री की छत पर यह वाइंड टरबाइन वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है और यह उसे बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर का तापमान ठीक रहे। फैक्ट नंबर 1, देश में फिल्में अनुमान जहां शुक्रवार को रिलीज होती हैं, वहीं नवरात्रि के मौके पर तमिल सिनेमा की लियो गुरुवार को रिलीज हुई है। सुपरहिट तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज है। ऐसे में हिंदी पट्टी के सिनेमाघरों में भी इसे गुरुवार को ही रिलीज किया गया है। यही नहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज के सुपरहिट लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स LCU का हिस्सा होने की खबरों के चलते सुबह के शोज में भी बड़ी संख्या विजय के फैंस सिनेमाघर पहुंचे। फिल्म की कहानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिबन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वह एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिबन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़बग्घा आ जाता है। पार्थिबन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीरें देश भर के अखबारों में छपती हैं। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिबन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुंचता है। वह पार्थिबन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। क्या पार्थिबन ही लियो है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। और डायरेक्टर लोकेश ने फिल्म के आखिर में अपने चाहने वालों के लिए एक सरप्राइज रखा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ऐसे ही रोज नया कुछ जानने के लिए। तो फिर मिलते हैं नए मजेदार और नॉलेज से जुड़े फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।